हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने पर एक और बड़ी खबर, इजराइल ने किया ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। नसरल्लाह के खात्मे के लिए ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को लॉन्च किया गया और इसी ऑपरेशन में ये देखे जो रणनीति बनाई गई और जिस तरह से लाइव मॉनिटरिंग की गई, बाकायदा वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कैसे लाइव मॉनिटरिंग की गई। जब ये न्यू ऑर्डर ऑपरेशन चल रहा था नसरल्लाह के खात्मे को लेकर, तब वहां पर जो टॉप मोस्ट कमांडर्स है, लीडर्स है इजराइल के, वो बैठकर वॉर रूम में सब कुछ लाइव देख रहे थे। मनीष, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या जानकारी, ये जो ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इजराइल के लिए भी एक नया ऑर्डर है, एक नया इतिहास है, क्योंकि बीते 45 साल का जो आतंक था इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, 1983 में जब बेरूत में अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हुए और उसके बाद से लगातार 4 दशकों तक नसरुल्लाह नाम का एक कहर, एक आतंक इजराइल के ऊपर था। और यही वजह है कि जब आईडीएफ ने ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि अब नसरुल्लाह दुनिया में किसी को नहीं डरा पाएगा। और देखिए, ऐसा नहीं कि आईडीएफ ने बस औने पौने ऐलान कर दिया है, बल्कि कई घंटे लिए इस बात को पुख्ता करने में और हर तरह से कन्फर्म होने के बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके लिए वो दुश्मन नंबर 1 है। और ऐसी स्थिति में नसरुल्लाह के खात्मे का ऐलान करने के साथ इजराइल ने दरअसल पूरे मिडिल ईस्ट का एक नया ऑर्डर बना दिया है कि अब इजराइल के कोई भी दुश्मन हो, क्योंकि हमास खत्म, हिजबुल्लाह खत्म, कम से कम आईडीएफ के नज़रों में अब अगला निशाना ईरान पर है। ईरान अभी नहीं कबूल करेगा, लेकिन आप सोचिए, ईरान तो अपने राष्ट्रपति के जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी उसे भी कबूल करने में 12-15 घंटे लगे थे। इस्माइल हानिया के बारे में हालांकि चूंकि उनके घर में मौत हुई थी तो उन्होंने बता दिया था। मुझे लगता है देर सवेर अब इस बात की गुंजाइश ज़्यादा हो गई है, कम से कम 99.99% अब ये बात तय हो गई है कि नसरुल्लाह जिंदा नहीं है। नहीं, तभी डंके की चोट पर मनीष, इजराइल की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा जाता है कि अब टेरर और नहीं फैला पाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि नसरल्लाह मारा जा चुका है और उन्हीं के ऑपरेशन के जरिए मारा गया है। एक और बड़ी बात ये, बड़ी खबर ये कि नसरल्लाह के शव की तलाश की जा रही है और बेरूत के दाहिया इलाके में तलाश हो रही है, जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। दाहिया में ही हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, यहीं पर ही ताबड़तोड़ अटैक्स हुए। ध्वस्त तहखाने में नसरल्लाह के शव की अब तलाश की जा रही है। हालांकि कितनी कामयाबी मिलती है ये बड़ा सवाल है, लेकिन अब शव की तलाश की जा रही है। नसरल्लाह जो मारा गया है उसके शव की तलाश की जा रही है। जो आईडीएफ है वो तलाश कर रही है। जो बाकी सहयोगी संगठन है जो इजराइल के आधार पर लड़ते हैं, वो नसरल्लाह के शव की तलाश कर रहे हैं। और देखिए, नसरल्लाह की मौत पर अभी भी क्या सस्पेंस है, कुछ और ज़्यादा जानकारी आपको देते हैं कि इजराइल का दावा क्या है, ईरान क्या कह रहा है। इजराइल ने दावा कर दिया है कि नसरल्लाह का अंत हमने कर दिया है, ये इजराइल ने दावा किया है, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली है, ये चुनौती है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया। अब हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है क्योंकि हेडक्वार्टर पर ही हमला किया गया, यहीं मौजूद था नसरल्लाह और कैमरे के सामने नहीं आया था नसरल्लाह। बिल्कुल, और देखिए कैमरे के सामने नसरल्लाह नहीं आया, हेडक्वार्टर में था नसरल्लाह। जिस वक्त हमला किया गया, बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। हिजबुल्लाह की चुप्पी से अभी भी अंदेशा है, आखिरकार क्या छुपाना चाहता है हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि बताया जा रहा और माना ही जा रहा है देर सवेर हिजबुल्लाह की तरफ से भी मान लिया जाएगा कि आखिरकार नसरल्लाह का क्या हश्र हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका से इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये खबर भी सामने आ रही है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब अमेरिका के दौरे पर जो थे वो इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं। यूएन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे अमेरिका। 3 घंटे की देरी से उड़ा है नेतन्याहू का प्लेन, विमान ने न्यूयॉर्क से उड़ान भर ली है। आज शाम तेल अवीव पहुंच जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू और आपको वो तस्वीर भी हमने दिखाई किस तरह से नसरल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया, जो खात्मा किया गया, उसका ग्रीन सिग्नल बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका में बैठकर ही दिया था। और नेतन्याहू ने अमेरिका से ही बेरूत हमलों को हरी झंडी दिखाई, यहीं पर ही बैठ के मॉनिटरिंग की। इस दौरान एक विशेष तरह की डिवाइस का बटन नेतन्याहू ने दबाया। देखिए, हम आपको बताते हैं, इजरायली जासूसों को बेरूत में नसरल्लाह की लोकेशन मिल गई थी और लोकेशन की जानकारी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर में पहुंचाई गई। देखिए, बहुत स्ट्रैटेजिकली काम किया गया, जल्दबाजी में लिया गया बेरूत पर एयर स्ट्राइक का ये फैसला। बिल्कुल, तो किस तरह से ऑपरेशन अंजाम दिया गया, इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने अमेरिका गए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से रजामंदी मांगी है।
नेतन्याहू ने एक डिवाइस का बटन दबाया, जिसके बाद ऑपरेशन नसरुल्लाह के खात्मे का शुरू कर दिया गया। फोन पर बात करते हुए नेतन्याहू ने बटन दबाया। ये देखिए, आपको वो बटन दबाने की तस्वीर और फोन पर बात करने की तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस वक्त बटन दबाया गया उस वक्त दो अफसर भी उनके साथ देखिए ठीक बगल में खड़े हैं, वहां पर मौजूद है। इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और शायद से नसरुल्लाह ने भी नहीं सोचा था कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त अमेरिका गए हुए वहां के दौरे पर हैं, उस वक्त ही उनका खात्मा हो जाएगा। और इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं यूएस राठौर सर, क्या यही लगता है कि यही गलती हो गई भापने में नसरुल्लाह के लिए? शायद से हिजबुल्लाह ने नहीं सोचा होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए और जो खात्मा करना चाहता है इजराइल नसरुल्लाह का वो तभी मुमकिन हो जाएगा। देखिए करुणा, यहाँ पर एक चीज समझनी चाहिए। इजराइल का सिर्फ सर्वेलेंस या टेक्निकल सर्वेलेंस जो है वही नहीं है। इजराइल ने लेबनान के अंदर अपने बहुत से एजेंट्स भी छोड़ रखे और ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन 3-4 सोर्सेस से कंफर्म की जाती है और लास्ट जो सोर्स होता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है। तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से बात पता चल गई कि नसरुल्लाह आज हेडक्वार्टर में है और यहाँ आज मीटिंग चल रही है और ये दाद देनी पड़ेगी आईडीएफ की उनका पूरा प्लान तैयार था और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी ग्रीन सिग्नल देनी थी और इसीलिए वो लॉन्च हुआ और 100% ये श्योरिटी के साथ आज कह रहे हैं कि नसरुल्लाह मारा गया। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान आज डिनायल मोड में है। हो सकता है कल एक कोई छोटा सा ऑडियो क्लिप जारी कर दे, उसके बाद हो सकता है एक एआई जनरेटेड वीडियो क्लिप ज्वाइन कर दे, क्योंकि ईरान को और हिजबुल्लाह को टाइम चाहिए किसी दूसरे को उसका चीफ बनाने के लिए, जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए। आज हालात हिजबुल्लाह के ये हैं कि उनका टॉप ऑर्डर मारा जा चुका है। ठीक वही हालत होती जैसे क्रिकेट में आप कहते हैं टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गया है, तो क्या हाल होते हैं, वही हाल आज हिजबुल्लाह का है कि उनके आंखों के सामने हार दिखाई दे रही है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं राठौर साहब की आंखों के सामने हिजबुल्लाह को मौत दिखाई दे रही है और इसीलिए इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाया, एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। ठीक वैसा ही है, अमेरिका भी कुछ इसी स्टाइल में वॉर स्ट्रैटेजी बनाता है।